हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेंगे। इससे पहले फिजिक्स चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हम लोग रिफ्लेक्शन कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट में हम लोग सबसे पहले जो बात जानते हैं वो है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। आगे आप लोग देखेंगे कि ये पूरा 100% सही नहीं है, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना ही जानते हैं कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग इस क्लास में जान सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन वाली बात है ये तब तक है जब तक लाइट एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही है ना। जैसे एयर है तो एयर में लाइट जा रही है तो ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ग्लास में है तो ग्लास मीडियम है उसमें जा रही है तो ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर एयर से ग्लास में जाएगा तो क्या स्ट्रेट लाइन रहेगा? ऐसा नहीं होता है ना। जब भी ये मीडियम चेंज करता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगी तो इसका जो लाइन है या पाथ है दैट विल चेंज, है ना। देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट, है ना। एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में या ग्लास से वाटर में, है ना। जब तक ग्लास में ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट है, जैसे ग्लास से वाटर में जाएगी तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेनेवर लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम the direction of the path of light changes, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग वही लिखेंगे कि ये जो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट है उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। या तो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ बोलेंगे या बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। द चेंज in the direction of the path of light. Path of light when it travels obliquely from one medium to another medium. One medium to another is called refraction of light. Refraction of light. अब यहाँ पे एक वर्ड आया है obliquely. Obliquely मतलब तिरछा, means making some angle, है ना। जैसे एक मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है, अब दूसरे मीडियम में जो जा रहे हैं तो उसमें इट इज मेकिंग सम एंगल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है, इधर मान लीजिए एयर है ना, और ये लाइट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा मीडियम आ गया तो ये जो तिरछा है ऑब्लिकली, इसी को ऑब्लिक इंसिडेंट कहते हैं, है ना। तो लाइट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ, है ना। द चेंज इन डायरेक्शन और वी से बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। इसके बदले में हम लोग सीधे बेंडिंग ऑफ लाइट भी कर सकते हैं, है ना। द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑब्लिकली का मतलब है मेकिंग सम एंगल विद द सरफेस, ठीक है। अब ये हम लोग जान गए कि जब भी वन मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंडिंग होगी, है ना। मीन्स देयर विल बी रिफ्रैक्शन। अब हम लोग को जानना है कि ये बेंडिंग होता क्यों है, व्हाई देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ पाथ, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा लाइट के स्पीड के बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं द स्पीड ऑफ लाइट किस में मैक्सिमम होती है? वैक्यूम में, है ना। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम in vacuum
वैक्यूम और एयर। ठीक है, हम लोग एयर और वैक्यूम सेम लेते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और है 2.997 करके है, तो जनरली हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही लिखते हैं। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट। अब बाकी और भी जो भी मीडियम है ना, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, है ना, ग्लास, वाटर, ये सब में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इससे कम है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इससे कम है। जैसे ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर में है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसी के चलते व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ पाथ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, यही रीजन है। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्लियर है? तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसमें लिख लेंगे रिफ्रैक्शन is due to change in the speed of light when it enters from one transparent medium another। ठीक है, यही हो गया कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है ना, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, है ना। मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए कोई सरफेस है ना, एयर से ग्लास में जाने का, तो ये लाइट जा रही है। ठीक है, अब ये इधर मुड़ेगी या उधर मुड़ेगी, है ना, तो ये हम लोग कैसे जानेंगे, है ना। ये जो बेंडिंग होता है ये एट द सरफेस होता है ना। ठीक, जहाँ पे दो मीडियम सेपरेट होता है, एट द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम। ये ध्यान रखिएगा कि बेंडिंग जहाँ भी होगी यहाँ इस बीच नहीं होगी, है ना। तो जो सरफेस है, ये मान लीजिए सरफेस है S1 S2, तो इसी सरफेस से ही बेंडिंग होगी, है ना। ये यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जाएगा, उसके बाद में या तो इधर बेंड होगा या तो और उधर बेंड होगा, है ना। ये ओरिजिनल लाइन ऐसे है ना, तो या इधर बेंड होगी या उधर। तो यही अब हम लोग को जानना है कि ये किस डायरेक्शन में ये बेंड होगा, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अब इसको जानने के लिए एक और टर्म हम लोग जानेंगे और वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। ये टर्म रिलेटेड है स्पीड ऑफ लाइट से, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते समय क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है ना। अब जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाता है ना, तो उसको बोलेंगे रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर, है ना। और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाता है उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एयर में कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसी से रिलेट करके हम लोग समझ लेंगे इस बात को, है ना। जैसे मान लीजिए लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो एयर से ग्लास में जाने में स्पीड क्या हो गया, स्पीड डिक्रीजेस, है ना। तो अगर इफ स्पीड डिक्रीजेस
इसका मतलब क्या है? द मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, है ना, ऑप्टिकली, मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। इसका मतलब एयर और ग्लास में अगर देखेंगे तो ग्लास इज ऑप्टिकली denser than air। यही अगर लाइट ग्लास से एयर की ओर जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा? इसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ स्पीड इंक्रीजेस, इफ स्पीड इंक्रीजेस, तो इसका मतलब क्या है? मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर, मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर, है ना, मतलब एयर से ग्लास में, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर कब हुआ था? जब एयर से ग्लास में जा रहे थे। अब अगर उल्टा जाते हैं, है ना, लाइट जो जा इज स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, तो उसमें क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो ग्लास से एयर में जा रहे हैं, तो एयर जो सेकेंड मीडियम है उसको हम लोग बोलेंगे कि एयर जो है दैट इज, एयर इज ऑप्टिकली रेयर। ठीक है, तो जो सेकेंड मीडियम है उसी को रिलेट करते हैं फर्स्ट मीडियम से। तो हमेशा ये जो ऑप्टिकली डेंसर या रेयरर है ये रिलेटिव टर्म है। अब देखिए यहाँ पे बताइए ग्लास और वाटर में, मान लीजिए ग्लास से वाटर में लाइट जा रही है, तो ग्लास का स्पीड देखिए और वाटर का, है ना, स्पीड इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, या उल्टे तरीके से ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, क्योंकि अगर वाटर से ग्लास में जाएंगे तो स्पीड कम हो जा रहा है। तो व्हेनेवर स्पीड डिक्रीजेस, मतलब जो सेकेंड मीडियम है दैट इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है। तो वो दैट इज रिलेटेड विद द स्पीड। स्पीड इंक्रीज मीन्स ऑप्टिकली रेयरर, स्पीड डिक्रीज मीन्स ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब ये पाया गया है, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कि व्हेनेवर स्पीड इंक्रीजेस तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी स्पीड डिक्रीज हो जाएगा देन इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है ना, अब यहाँ ये मान लीजिए लाइट, ये इंसिडेंट रे है। अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन होता। अब ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो दिस बिकम्स अ नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये मान लीजिए कोई सरफेस है ना, S1 S2। मान लीजिए ये एयर है, ये ग्लास है। ठीक है, तो एयर से ग्लास में जाने में क्या है कि स्पीड जो है दैट इज डिक्रीजिंग, मतलब ग्लास जो है दिस इज डेंसर मीडियम, है ना, ये है डेंसर और ये है रेयर। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने में क्या होता है? दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो लाइट ऐसे जा रही थी, है ना, ये और इधर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी बात को ध्यान रखना है कि स्पीड अगर डिक्रीज होता है ना, स्पीड डिक्रीजेस, है ना, देन इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब भी स्पीड इंक्रीज होगा, है ना, मान लीजिए इधर है ग्लास, अब हम लोग लेते हैं ग्लास, वाटर नहीं, लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, है ना। ये मान लीजिए इधर है ग्लास और इधर है एयर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये है इंसिडेंट रे,
है ना, ये था ओरिजिनल पाथ। अब यहाँ पे क्या है, ग्लास से एयर मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने से क्या होगा, इट इज फाउंड दैट इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, व्हेनेवर लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल ये वाला है ना। अब यहाँ से ये दूर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है कि अगर यहाँ पे क्या है, इफ स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस then light moves away from the normal, away from the normal, है ना। if speed increases, यहाँ पे if speed decreases, if मतलब light moves towards the normal, और अगर speed increase होगा तो it will move away from the normal, है ना। मतलब डेंसर से रेयरर में जाने से लाइट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर में जाने से इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ भी मान लीजिए वाटर से अगर ग्लास में जाते, ठीक है, अगर वाटर से ग्लास में जाते तो वाटर क्या है, स्पीड ज़्यादा है, ग्लास का स्पीड कम है, तो यहाँ पे लाइट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास है सेकेंड मीडियम, उसमें क्या हो रहा है, स्पीड कम हो जा रहा है, तो स्पीड डिक्रीज होने से क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिए, ये एंगल I और ये एंगल R, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में क्या है, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R, फिगर से दिख रहा है, मीन्स व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, है ना, तो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, तो एंगल R जो है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है दैट बिकम्स लेस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर इन दिस केस। यहाँ पे देखिए ये एंगल I है और ये एंगल R है, दिख रहा है एंगल R इज ग्रेटर, है ना, मीन्स व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, है ना, जिसमें क्या होता है, लाइट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के केस में क्या था, एंगल I वॉज इक्वल टू एंगल R, उसमें R रिफ्लेक्शन के लिए था, यहाँ पे R जो है वो रिफ्रैक्शन के लिए है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब डेंसर मीडियम में मूव होता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल में R क्या होता है, लेस दैन, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल में R जो है ग्रेटर दैन। ठीक है, अब यही सारा चीज़ ध्यान में रख के अब आगे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बना लेंगे। ABCD नाम दे देते हैं, ABCD। ठीक है, ये है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ये AB, ये जो सरफेस है ना, ये अंदर पूरा ग्लास है। ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम लोग को रिफ्रैक्शन देखना है। अब हम लोग मान लेते हैं ये जो लाइट, सपोज दिस इज द इंसिडेंट लाइट, अगर ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट का ओरिजिनल जो पाथ है ये इस तरह से होता है ना, इसको हम लोग पूरा
तरह से, ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। अब यहाँ पे आके क्या होगा, एट दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ हम लोग एक नॉर्मल बना लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एट द सरफेस। ये एन डैश, एन डैश क्या है, नॉर्मल एट द सरफेस ए बी। ये जो सरफेस है इट इज सेपरेटिंग एयर एंड ग्लास। ये क्या है, ये ए बी सी डी जो है ये ग्लास सरफेस है ना, ग्लास स्लैब है। तो ये वाला जो सरफेस है ए बी सरफेस, इस साइड में एयर है, तो एयर एंड ग्लास हो गया। अब हम लोग जानते हैं एयर है रेयर मीडियम, ग्लास है डेंसर मीडियम। तो ये जो इंसिडेंट रे है इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो ये ओरिजिनल पाथ था, अब ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से, है ना, ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट से इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब हम लोग जानते हैं कि लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम मीडियम। तो जैसे ग्लास है तो ग्लास में जिस पॉइंट से चलना शुरू होगा ये दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा लाइट, है ना। अब इस पॉइंट में अगेन द लाइट विल बेंड। अब यहाँ हम लोग फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, ये जो डीसी सरफेस है ये ग्लास और एयर को सेपरेट कर रहा है, तो लाइट कहाँ बेंड होगी, जस्ट एट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट पे ये बेंडिंग होगा, है ना। तो अब ये बेंड कैसा होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर इसको हम देखते हैं तो इसका ओरिजिनल जो है ये इस तरह से हो रहा है, अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे, है ना, तो ये इस तरह से अवे होगा। अब यहाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन खींचेगा ये इसके पैरेलल होना चाहिए, है ना, इसीलिए जो ओरिजिनल रे है उसको पहले ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद इस पॉइंट से जब निकालिएगा तो यहाँ से, ये स्टूडेंट्स का जनरल मिस्टेक क्या है, ये लोग सीधे ऐसे निकाल देते हैं, उसी में मार्क्स कट जाता है। तो यहाँ हम लोग को बेंड करना है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और इसको हम लोग इसी के पैरेलल हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, ऐसे इसी के पैरेलल होना है, ठीक है। तो ये दो लाइन जो है पैरेलल दिखना चाहिए। अभी हम लोग बताते हैं, अभी समझते हैं कि क्यों ये पैरेलल होता है। ये इंसिडेंट रे हो गया, नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये P है, ये पॉइंट Q, ये R और ये S, ठीक है। यहाँ एंगल हो गया I, ये एंगल हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ पे फिर से अगर ग्लास और एयर सरफेस देखिए तो यहाँ पे ये एंगल हो जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, आई डैश कर देते हैं, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जनरली ये बाहर निकल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिए पी क्यू क्या है, पी क्यू है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। क्यू आर को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। आर एस को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्ज मतलब बाहर निकल जा रहा है ना, ग्लास स्लैब से बाहर निकल गया, तो दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम ग्लास स्लैब, तो ये इमर्जेंट रे हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे है ना, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलली इमर्ज करता है इस ऑपोजिट सरफेस से। अब ये पैरेलल क्यों है, यहाँ पे देखिए ये एयर है, ग्लास है, तो यहाँ पे लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सर्टेन एंगल से बेंड हुआ। अब यहाँ पे फिर ये ग्लास है, एयर है, तो यहाँ क्या हो रहा है, लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो चूंकि ये ए बी और सी डी जो है ये पैरेलल है, इसलिए यहाँ जितने एंगल से ये मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है उतने ही एंगल से ये मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, इसलिए ये वाला जो रे है दैट बिकम्स पैरेलल टू दिस ओरिजिनल रे, ठीक है। मतलब क्या है कि एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट एट द पैरेलल सरफेसेस। ये ऑपोजिट पैरेलल सरफेस में
इक्वल एंड ऑपोजिट बेंडिंग होता है, इसीलिए जो फाइनल जो इमर्जेंट रे है और शुरू का जो इंसिडेंट रे है ये दोनों जो है वो पैरेलल होता है। सिर्फ क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है पैरेलली। ठीक है, बस इसी को ध्यान रखिएगा कि जब डायग्राम बनाइएगा तो ये जो रे है दैट शुड बी पैरेलल टू दिस रे। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉटेड हम दिखाते हैं क्योंकि एक्चुअल क्या है, एक्चुअल रे यहाँ से आके बेंड होके दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे और फिर ये इमर्जेंट रे। क्लियर है? बस यहीं पे ये डायग्राम क्वेश्चन में अगर आता है तो इसी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो डायग्राम को सही ढंग से बनाना है। और इसमें प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होता है। ये वाला जो है ये प्रैक्टिकल में भी आता है ना। तो उसमें आप लोगों को करना क्या होता है, ग्लास स्लैब दिया जाएगा तो एक A4 जो भी व्हाइट पेपर मिलेगा उसमें आपको ग्लास स्लैब रख के ये आउटलाइन ड्रॉ कर लेना है ना। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बिल्कुल बीच में नहीं लेना है ना, थोड़ा इस साइड लेना है। जनरली 1/3 पोर्शन में हम लोग एक पॉइंट लेते हैं है ना, और वहां पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, वो लैब प्रोट्रैक्टर मिलता है या अपने प्रोट्रैक्टर से आप लोग यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर ये एंगल हम लोग अपने हिसाब से हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सर्टेन एंगल लेके, उस लाइन को थोड़ा सा हम लोग ज्यादा बढ़ा देंगे और वहां पे हम लोग 2 पिन अटैच करते हैं। ये जो पूरा चीज हम लोग लेते हैं दैट इज टेकन ऑन अ ड्राइंग बोर्ड है ना। अब यहाँ पे हम लोग वर्टिकल पिन अटैच करते हैं और उसके बाद उसका जो इमेज है हम लोग दूसरे साइड से ऑपोजिट फेस से उसका इमेज देखेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, ये पहले हम लोग ग्लास स्लैब लेते हैं आउटलाइन ड्रॉ करके। ठीक है, उसके बाद ग्लास स्लैब को हटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करके सर्टेन एंगल बना के लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उस लाइन पे 2 पिन हम लोग अटैच करेंगे, तो उसमें भी है कि मिनिमम 5 to 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर से आप ग्लास स्लैब को रख दीजिए। अब दूसरे साइड से उन दोनों पिन्स का जो रखे हैं उसका इमेज देखिए। अब उस इमेज को देखते हुए उसी लाइन में आप 3rd पिन रखिएगा है ना। तो जैसे आप देखिएगा और उसको ठीक से देखते हुए अगर रखिएगा तो यही इसी लाइन में कहीं पे आएगा। अब एक पिन से आपका लाइन नहीं बनेगा तो आपको एक और पिन चाहिए। एक और पिन लेके थोड़ा सा दूर में आप पुट कीजिएगा ताकि चारों जो पिन्स है ना, ऑल द पिन्स 4 पिन्स लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। आप यहाँ से देखिएगा तो आपको सेम स्ट्रेट लाइन दिखेगा है ना। तो ड्राइंग बोर्ड पे उसको अच्छा से थोड़ा दाब दीजिएगा। उसके बाद पिन्स को हटा के वहां जो सर्कल कर लीजिएगा और फिर ये लाइन खींच लीजिएगा। तो देखिएगा कि ये जो लाइन है ये वाला लाइन नहीं है, थोड़ा सा पैरेलली शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो यही उसका प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकली यही दिखाना है। तो एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल में अंदर का हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को जहां से यहाँ ड्रॉ किए थे और फिर यहाँ से जो मिला था फाइनली इसको हटा के हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द ग्लास स्लैब। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए, अब तक हम लोग जो देख रहे थे ये जो इंसिडेंट रे था दैट वाज ऑब्लिक इंसिडेंट। अब क्या होगा अगर लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली है ना, जैसे सरफेस है, अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो तो क्या होगा। ये मान लीजिए सरफेस है, ये एयर है, ये मान लीजिए ग्लास है और ये नॉर्मल इंसिडेंट है, तो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे जो है ये नॉर्मली पास होगा है ना। देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, लेकिन स्पीड जो है स्पीड विल डेफिनेटली चेंज, स्पीड विल चेंज बट नो चेंज इन डायरेक्शन इफ द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली है ना। बस इसको ध्यान रखिएगा कि ये सारा जो है ऑब्लिक इंसिडेंट के लिए है, लेकिन जब नॉर्मल इंसिडेंट होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट वो चेंज हो जाएगा क्योंकि मीडियम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे और साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छी तरह से समझेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।